नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे अर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे का, जो एग्जाम में इससे सीधे प्रश्न बनते हैं और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इसको हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक इसको देख चुके हैं। इसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे 50। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है पार्सल अर्निंग किस हेड में आता है। तो पार्सल अर्निंग जो होता है ये हमेशा कोचिंग में आता है। तो अर्निंग देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्निंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रैफिक अर्निंग्स और एक होता है नॉन ट्रैफिक अर्निंग्स। और ट्रैफिक अर्निंग्स में होता है कोचिंग अर्निंग्स, गुड्स अर्निंग्स और एक होता है सन्ड्री अर्निंग्स। तो ये ट्रैफिक अर्निंग्स तीन पार्ट में है। तो इसी को हम लोग इसी के रूप में एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है डेमरेज किससे संबंधित है। डेमरेज जो होता है ये गुड्स से संबंधित है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मालगाड़ी आती है साइडिंग में सामान उतरने के लिए, या कोई मालगाड़ी आती है साइडिंग में सामान उस पर मतलब लोडिंग के लिए। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई उतरने के लिए आया तो उसको उतरने के लिए 5 घंटे समय दिया गया, लेकिन वहां पर उतर रहा है ये 7 घंटे में। तो होगा क्या कि 2 घंटे का एक्स्ट्रा डेमरेज चार्ज लगेगा, क्योंकि जो समय दिया गया उस समय से यदि अधिक लग रहा है लोडिंग या अनलोडिंग में, तो उतने घंटे का डेमरेज चार्ज अलग से लगता है। तो उसी को डेमरेज चार्ज बोलते हैं और ये हमेशा गुड्स में होता है। और वारफेज किस पर लगता है, अगला सवाल हमारा है। तो वारफेज होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मालगाड़ी आई है साइडिंग में सामान उतरने के लिए, सामान उतर गया, लेकिन सामान उतरने के बाद ये साइडिंग से हटाने का समय मान लीजिए कि दिया गया 5 घंटे, अगर वहां से हट रहा है 10 घंटे में, तो 5 घंटे का वारफेज चार्ज लगता है। यानी गुड्स ये वैगन डिटेंशन जो होता है उस पर डेमरेज चार्ज लगता है, लेकिन जब गुड्स डिटेंशन होता है तो उस पर वारफेज चार्ज लगता है। अगला प्रश्न हमारा है प्लेटफॉर्म टिकट अर्निंग्स किस हेड में आता है। तो प्लेटफॉर्म टिकट अर्निंग्स जो है ये कोचिंग अर्निंग्स में आता है। नेक्स्ट है वैगन डिटेंशन। तो वैगन डिटेंशन जो होता है ये डेमरेज चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारा है गुड्स शेड स्पेस डिटेंशन चार्ज क्या कहलाता है। तो ये वारफेज होता है, जब शेड में माल उतर जाता है और माल उतरने के बाद वहां से हटाने के लिए मान लीजिए 5 घंटे समय दिया गया, यदि माल वहां से 7 घंटे या 8 घंटे में उतर रहा है तो जो भी एक्स्ट्रा समय लगता है उसको वारफेज चार्ज हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग चार्ज किस हेड में आता है। तो ओवरलोडिंग चार्ज जो होता है ये गुड्स अर्निंग में आता है। जैसे मान लीजिए किसी बैगन का कैपेसिटी है मान लीजिए 60 टन लोडिंग का, यदि उसमें 67 टन या 68 टन जो भी एक्स्ट्रा लोडिंग होता है तो इसी को हम लोग ओवरलोडिंग चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉगेज अर्निंग किस कैटेगरी में आता है। तो लॉगेज और पार्सल हमेशा जो है ये कोचिंग में आता है। नेक्स्ट है टर्मिनल चार्ज किससे संबंधित है। तो टर्मिनल चार्ज जो है ये हैंडलिंग या सर्विस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है साइडिंग चार्ज कब लगता है। तो साइडिंग चार्ज उस समय लगता है जब प्राइवेट साइडिंग यूज किया जाता है, तो साइडिंग चार्ज लगता है। नेक्स्ट है स्क्रैप सेल्स किस हेड में आता है। तो स्क्रैप सेल्स जो है ये हमारा नॉन ट्रैफिक अर्निंग्स में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वार्टर रेंट किस हेड में आता है। तो क्वार्टर रेंट्स जो होता है ये भी नॉन ट्रैफिक में आता है। कैटरिंग लाइसेंस फीस ये किस हेड में आता है। तो कैटरिंग लाइसेंस फीस जो है ये भी नॉन ट्रैफिक में आता है। आगे देखते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट किस कैटेगरी में आता है। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट जो होता है ये नॉन ट्रैफिक अर्निंग से। नेक्स्ट देखते हैं पार्सल लीज अर्निंग किस में आता है। तो पार्सल हमेशा कोचिंग में आता है, लॉगेज और पार्सल हमेशा कोचिंग में आता है। डेमरेज क्यों लिया जाता है। तो डेमरेज उस समय लिया जाता है जब ये वैगन सर्कुलेशन हेतु लिया जाते हैं, यानी वैगन का जो समय होता है उस समय से अधिक समय लिया गया तो उसके लिए ये डेमरेज लिया जाता है। नेक्स्ट है वारफेज क्यों लिया जाता है। तो स्पेस कंजेशन रोकने हेतु ये वारफेज चार्ज लिया जाता है। इसमें देखेंगे कि निम्न में कौन गुड्स अर्निंग्स में आता है। तो गुड्स अर्निंग्स में आप लोग जानते हैं कि डेमरेज आता है, वारफेज आता है, ओवरलोडिंग चार्ज आता है, साइडिंग चार्ज आता है, ये सारे जो है गुड्स में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा कोचिंग अर्निंग्स में आता है। तो कोचिंग अर्निंग्स में ये वारफेज जो है गुड्स में आ जाता है,
गुड्स फ्रेट गुड्स में आ जाता है, स्क्रैप सेल्स नॉन ट्रैफिक में आ जाता है, और पार्सल जो है हमेशा जो है ये कोचिंग अर्निंग्स में आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नॉन ट्रैफिक अर्निंग्स है, तो नॉन ट्रैफिक अर्निंग्स हम देख लेंगे यहाँ पर लैंड लीज पर जो दिया जाता है वो नॉन ट्रैफिक अर्निंग्स में आता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन चार्ज की साइड में आता है, तो आरक्षण चार्ज जो है ये कोचिंग में आता है। कैंसिलेशन चार्ज किस में आएगा, तो ये भी कोचिंग में आएगा। जब भी टिकट लिया जाता है और उसको कैंसिल किया जाता है जो चार्ज लगता है वो चार्ज जो है कोचिंग में आता है। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग चार्ज किससे संबंधित है, तो ओवरलोडिंग गुड्स से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वारफेज संबंधित है, तो वारफेज जो है वारफेज भी गुड्स से संबंधित है, डेमरेज भी गुड्स से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है हैंडलिंग रिलेटेड चार्ज क्या कहलाता है, नेक्स्ट है हैंडलिंग रिलेटेड चार्ज क्या कहलाता है, तो हैंडलिंग रिलेटेड चार्ज जो है ये टर्मिनल चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट है स्टॉल लाइसेंस फीस किस में आएगा, तो स्टॉल लाइसेंस फीस जो है ये हमारा नॉन ट्रैफिक में आएगा। नेक्स्ट है वेलिव चार्ज किससे संबंधित है, तो वेलिव चार्ज जो है लैंड यूजेज जो किया जाता है वो वेलिव चार्ज में आता है। नेक्स्ट है ओएफसी की साइड में आता है, ओएफसी चार्ज की साइड में आता है, तो ओएफसी चार्ज जो है ये हमारा नॉन ट्रैफिक में आता है। ये ओएफसी चार्ज जो होता है ये वेलिव में ही आता है। नेक्स्ट है पार्सल कभी किस में नहीं जाएगा, तो पार्सल कभी भी गुड्स में नहीं जाता है। ये जो है पार्सल कभी किस में नहीं जाएगा, तो पार्सल जो है ये ट्रैफिक अर्निंग्स में जाता है, गुड्स अर्निंग में ये नहीं जाता है। पार्सल जो है ये हमेशा जो कोचिंग में जाता है, पार्सल और लगेज। मिलिट्री पैसेंजर ट्रैफिक इसमें आएगा, तो मिलिट्री पैसेंजर ट्रैफिक जो है ये आता है हमारा कोचिंग में आता है। नेक्स्ट है गुड्स फ्रेट किस में आता है, तो गुड्स फ्रेट गुड्स में आएगा। नेक्स्ट हमारा है वारफेज किस कारण लिया जाता है, तो ये गुड्स डिलेज के लिए जो वारफेज लिया जाता है। अगला सवाल हमारा डेमरेज किस कारण लिया जाता है, तो डेमरेज जो है वैगन डिले के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है लैंड लीज इनकम जो होता है ये नॉन ट्रैफिक अर्निंग्स होता है। और अगला है एसेट डिस्पोजल इनकम जो होता है, ये एसेट डिस्पोजल इनकम जो है ये भी नॉन ट्रैफिक में आता है। अगला है पार्किंग फीस किस में आता है, तो पार्किंग फीस जो आता है ये सेंट्री अर्निंग में आता है। और क्लॉक रूम चार्ज जो होता है ये भी सेंट्री अर्निंग में आता है। नेक्स्ट हमारा है लॉगेज चार्ज जो है ये कोचिंग में आता है। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं। और वैगन कैपेसिटी एग्जिट पेनाल्टी जो होता है, तो वैगन कैपेसिटी एग्जिट पेनाल्टी जो होता है ये ओवरलोडिंग चार्ज होता है। अगला प्रश्न हमारा है गुड डिटेंशन चार्ज जो होता है, तो ये गुड्स डिटेंशन जो होता है ये वारफेज होता है, वैगन डिटेंशन जो होता है ये डेमरेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम जो होता है ये हमारा नॉन ट्रैफिक में आता है। स्क्रैप सेल्स भी होता है जो ये नॉन ट्रैफिक में आता है। अगला सवाल देखेंगे पार्सल फ्रेट, तो पार्सल हमेशा जो है कोचिंग में आता है। नेक्स्ट हमारा है टर्मिनल चार्ज हेड जो होता है ये भी गुड्स अर्निंग में आता है। नेक्स्ट साइडिंग चार्ज हेड जो होता है ये भी गुड्स में आता है। टर्मिनल, साइडिंग, वारफेज, डेमरेज और ओवरलोडिंग ये 5 जो आते हैं ये गुड्स में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वारफेज हेड, तो वारफेज हेड भी ये गुड्स में आता है। अगला है डेमरेज, तो डेमरेज भी गुड्स में आता है। नेक्स्ट हमारा है पैसेंजर फेयर, तो पैसेंजर फेयर हमेशा आता है ये कोचिंग में आता है। तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें।